चिल्लाया तो मेरे सीढ़ी से हम लोग ऊपर छत में गए। हम लोग छत में गए तो मैं उसको पकड़ा तो उठम पटक बहुत हुआ वहाँ पे 5 मिनट तक हुआ, उठम पटक बहुत हुआ। उसके बाद उसने चाकू क्या रखा था नहीं निकाला, चाया लग गया मेरे ऊपर में। इसी मोहल्ले में दूसरी गली में एक और घर है जहाँ भी चोरी हुई है। मिक्सी, होम थिएटर, कांच का, पीतल का, 7,000 केस और पूरा घर का पूरा कागजात, गाड़ी का कागजात, आरसी हो गया, लाइसेंस, एटीएम कार्ड और एक आध दो ठोक चांदी की अंगूठी था। चोर के शरीर में कोई तेल वेल किसी प्रकार का कुछ लगाया था कि आप पकड़ रहे थे? वो पकड़ रहे, उनका पता नहीं, उनका कपड़ा हाथी में नहीं आ रहा था। पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस पूरे इलाके में आसपास सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है। भिलाई के सुपेला में गौतम नगर में बीती रात 2 घरों में चोरी का एक मामला सामने आया है। आपने भिलाई में चाकू, छुरी, कटर चलते और मर्डर होने की खबरें अक्सर सुनी होंगी, लेकिन इस बार चोर चाकू या कटर लेकर के आया है और जिनके घर में वह चोरी करने आया था उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला भी किया है। क्या कुछ मामला है, अभी वो घर वाले हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, क्या हुआ था कल रात, कितने बजे की घटना है? कल ये रात को 3:30 बजे की घटना है। मैं बाथरूम से निकल के लेटा हुआ था, मोबाइल को अपने पास में रख करके, तब तक वो दुकान में चोरी कर रहा होगा। वो अपन दुकान में आए नहीं हम लोग। ये आपकी किराने की दुकान? जी, हम लोग किराना दुकान है। उसके बाद मैं ऐसे आँख बंदा हुआ था तो आया, मोबाइल लिया, मेरे बगल से भगा तो मैं चिल्लाया तो मेरे सीढ़ी से हम लोग ऊपर छत में गए। हम लोग छत में गए तो मैं उसको पकड़ा तो उठम पटक बहुत हुआ वहाँ पे 5 मिनट तक हुआ, उठम पटक बहुत हुआ। उसके बाद उसने चाकू क्या रखा था नहीं निकाला, चाया लग गया मेरे ऊपर में। मेरे को चोट लग गया। उसके बाद कूद के भगा, तो गिरा, उसने नीचे भी गिरा है वो छत से। तो मतलब वो कहाँ से अंदर गया होगा आपके? छत से गया और पीछे रास्ता है, यहाँ से कूद के और सीढ़ी से उसने ऐसा गया ऊपर। अच्छा, ये सीढ़ी से? हाँ, ऐसे कूद के सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ के अंदर, रात में खुला हुआ था गेट, उधर से घुसा वो दुकान में, घुस के दुकान का पैसा और मेरे पास रखे मोबाइल, और बाकी रूम में तो घुसा नहीं उसने, इतना ही मैं वहाँ ले गया वो। उस समय और कौन कौन था घर में? घर में छोटा वाला भाई दूसरे रूम में सोया था, मम्मी रूम में सोती, मिसेज बच्चे एक रूम में सोते, मैं अलग सोया था वहाँ पे। तो जब मैं आवाज़ मारा तो मम्मी बाद में निकली, जब वहाँ से ये नीचे गिरा ना यहाँ पे, तब मम्मी लोग जाके करके। तो चेहरा देख पाए क्या आप? हाँ, चेहरा पहचान गया मैं उसका। चेहरा पहचान। आपके साथ झड़प भी हुई? झड़प हुई है। ये आपको चोट के निशान आए? ये सब चोट जो लगा है, ये सब कितना है, ये पैर में जो है। क्या लगता है चोर क्या रखा हुआ था? चोर के पास वो चाकू था कि क्या था, कटर था, ये नहीं पता, लेकिन उसने जब चलाना शुरू किया फिर मैं उसको छोड़ दिया, तो वो कूद के ये छत में, उस छत से इस छत में कूद के यहाँ गिरा है वो। चोर के शरीर में कोई तेल वेल किसी प्रकार का कुछ लगाया था कि आप पकड़ रहे थे? वो पकड़ रहे, उनका पता नहीं, उनका कपड़ा हाथी में नहीं आ रहा था। तेल तो नहीं था, लेकिन वो कैन से कपड़ा था, वो पकड़ रहा था, हाथी में नहीं आ रहा था। अच्छा। कपड़े नहीं पकड़ा रहा था ना उसका। और फेस, मुंह में कुछ बांधा था क्या? नहीं, उस समय तो वो जब वो क्या बोलते, जब मैंने दौड़ाया तो पूरा उसका मुंह खुला हुआ था। अच्छा। मैं देखूंगा तो पहचान जाऊंगा उसको अच्छे से। लगभग कितना उम्र होगी आपको लगता है? उसका होगा 27-28 साल का उम्र होगा। हाइट में लंबा था मेरे से, शरीर भी था उसका। कोई डाउट है? मोहल्ले में कभी देखे हो क्या उस व्यक्ति? नहीं, उसको कभी नहीं देखे हैं। अच्छा, लेकिन मतलब ये आसपास इलाके का नहीं है? नहीं, आसपास का नहीं है, लेकिन 2-3 दिन से बाहरी आदमी यहाँ घूम रहे थे बाइक से, लेकिन आपको उतना तो नहीं पता है, लेकिन चेहरा देखने से मैं पहचान जाऊंगा उसको कि हाँ यही आदमी है करके। तो आप देख सकते हैं कि ये कम हाइट का एक गेट है। चोर सबसे पहले यहाँ से छलांग लगा करके अंदर गया है और उसके बाद वहाँ एक सीढ़ी है जिसके सहारे वो छत पर गया और छत से होते हुए वो इनके कमरे तक पहुंचा, जहाँ आप सो रहे थे। जहाँ ये सो रहे थे उनके कमरे तक पहुंचा और इनसे वो टकराया है। आपका फोन लेके जा रहा था जो आपके पास रखा हुआ था। ये अपने पास एक फोन रखकर सो रहे थे, उस फोन को चोर उठाता है और अचानक से तब इनकी नींद खुलती है और ये देखते हैं उस चोर को और दौड़ाते हैं। बीच में सीढ़ियों पर चोर और इनके बीच झड़प भी होती है, जिसमें इनके ऊपर वह चोर वार करता है, कोई धारदार हथियार से वार करता है, जिसके वजह से इनके गले में, हाथ में और पैर में कई जगह चोटें आई हैं। ये आपने पुलिस में शिकायत कर दी है? हाँ, शिकायत कर दी है पुलिस में। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस बोले आएंगे, जांच देखेंगे, उसके बाद में रिपोर्ट करेंगे, FIR लिखेंगे। ये एक घर है जिस घर में चोरी हुई है और इसी मोहल्ले में दूसरी गली में एक और घर है जहाँ भी चोरी हुई है। वहाँ भी जाकर हम आपको जो घर वाले हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनके घर से क्या क्या सामान चोरी हुआ है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरा घर है जहाँ कल की ही रात चोरी हुई है। ये दरवाज़ा है, यहाँ ताला लगा हुआ था, इसको तोड़ करके चोर अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ एक और दरवाज़ा है, इसका भी ताला चोर तोड़ देता है। क्या क्या चोरी हुआ है आपके घर से? मिक्सी, होम थिएटर, कांच का, पीतल का, 7,000 केस और पूरा घर का पूरा कागजात, गाड़ी का कागजात, आरसी हो गया, लाइसेंस, एटीएम कार्ड
और एक आध दो ठोक चांदी की अंगूठी था, वो पार हो गया। ये सब आपने एक ही किसी चीज में रखा था क्या? हाँ, एक ही चीज़ में रखा था। क्या चीज? इनके एक बॉक्स था, पेटी है वहाँ पे, दिखाता हूँ। अलमारी का भी लॉक ये क्या है, वो इसमें था, पेटी में पूरा कागज था, पूरा फेंक फाक के पूरा सामान पूरा निकाल गया पूरा, तो रूम को पूरा सामान। इस पेटी को चोर तोड़ा हाँ। और उसके बाद निकाला। ये अलमारी में भी कुछ था क्या आपका सामान? हाँ, अलमारी में था ना, ये सब बताया ना आपको, कागजात वागजात, पेटी था पूरा। अच्छा, मतलब चोर आराम से आपके घर में हर चीज को चेक किया है। उसके बाद जो उसको ये सब तोड़ फोड़ किया पूरा टीवी में। अच्छा, तो आप नाइट ड्यूटी गए हुए थे? नाइट ड्यूटी गया था। क्या काम करते हैं आप? मैं शिवालिक में लेथ ऑपरेटर हूँ। अच्छा, शिवालिक लेथ में। ऑपरेटर हैं आप। तो आप हमेशा नाइट ड्यूटी करते हैं? नहीं, एक हफ्ता डे चलते, एक हफ्ता नाइट चलता है। तो अभी क्या मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा है ना। इस घर में आप अकेले रहते हैं? हाँ, अकेले रहता हूँ। अभी क्या सब त्योहार है ना, तो शादी में गाँव में धान कटाई चल रहा है, तो अभी दिवाली से भी आए नहीं है गाँव वाले। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा कि ये दूसरा घर है जहाँ चोरी हुई है। यहाँ रहने वाले जो शख्स हैं वो नाइट ड्यूटी करते हैं। तो कल रात वो अपने घर में नहीं थे। इनके घर से तकरीबन 7,000 रुपये कैश और उसके अलावा कुछ पीतल के बर्तन और इनके सारे जो ज़रूरी कागजात थे, जो घर के कागजात हों, ड्राइविंग लाइसेंस हो या बैंक के ATM हो, ये सारा सामान कल रात को चोरी हो गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पहले घर में चोरी हुई है और यह जो दूसरा घर है, क्योंकि यह दोनों आसपास हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों घर में चोरी करने वाला शख्स एक ही व्यक्ति हो। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस पूरे इलाके में आसपास CCTV कैमरा मौजूद नहीं है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पुलिस कितना जल्दी इन दोनों घरों में जो चोरी हुई है, जो चोरी करने वाला शख्स है या गिरोह है, तो उनको पकड़ने में सफल होती है। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अन्य खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।